नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इंट्रो ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ये बता दिया है मैंने। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के विषय में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत हद तक मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं हमको। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स आता है उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्षैतिज अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम हो। ठीक है, जैसे A इक्वल टू मैट्रिक्स में 2/3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें रो का नंबर कॉलम से कम हो। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सेकंड जो टाइप है हमारा वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन क्या हो? नंबर ऑफ कॉलम। जैसा कि आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/2 है, जिसमें 3 इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब थर्ड जो हमारे पास हमारा थर्ड मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। इसको हिंदी बोलते हैं पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल ओनली वन रो हो, विच हैव ओनली वन रो। जैसे हम कह सकते हैं, हम जैसे आपको बताते चुके थे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि A इक्वल टू AIJ। यहाँ पर देखिए रो का नंबर फिक्स हो गया 1, इसलिए यहाँ पर n की जगह पर हम क्या लिख दिए हैं? 1। इसको मेनली हम लिख सकते हैं A इक्वल टू दिस 1/3, B दिस 1/4। हम यहाँ पर कॉमा कभी भी नहीं लगाएंगे, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे कि कॉमा लगाने के बाद ये किस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, जो फोर्थ मैट्रिक्स है हम लोग के पास वो है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअल होता क्या है? कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसके पास केवल ओनली वन कॉलम हो। जिसके पास केवल क्या है? ओनली वन कॉलम। तो कॉलम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए, जैसे हम लिखते हैं कि 3/1, ये क्या हो जाएगा? 5/1। तो हम यहाँ पे हम इन चारों मैट्रिक्स को देखकर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जितने भी सारे रो मैट्रिक्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन सारे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि वो रो मैट्रिक्स हो। और सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स जो होते हैं वो वर्टिकल मैट्रिक्स होते हैं, बट वर्टिकल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि वो कॉलम मैट्रिक्स हो। अब जैसा कि पहला मैंने मैट्रिक्स जो आपको बताया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरा क्या था? वर्टिकल मैट्रिक्स, तीसरा जो था वो रो मैट्रिक्स, और जो फोर्थ था वो कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ जो है वो जीरो और नल और वाइड मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऐसा इसमें जरूरी नहीं, इसमें ये ऑर्डर के बारे में कोई जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो, मतलब वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर का आप जीरो मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं सिक्स मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव। अब मैट्रिक्स AIJ ऑर्डर m/n, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे A इक्वल टू, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड हियर ऑल्सो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब तक मैंने आपको 6 मैट्रिक्स बता दिया। जो मैंने पहले बताया था वो था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरा क्या था? वर्टिकल मैट्रिक्स, तीसरा था रो मैट्रिक्स, फोर्थ था कॉलम मैट्रिक्स, फिफ्थ था
जीरो और नल मैट्रिक्स, 6 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 7 मैट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अब मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर, देखिए यहाँ पर ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है 3/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का। यदि मान लीजिए कभी आपको ऐसा कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो उसको इसका मेनली कहने का मतलब वो होगा कि वो मैट्रिक्स किस टाइप का है, वो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में बोल सकते हैं m कोटि का आव्यूह, m/n। यदि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 का मैट्रिक्स है। इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और ऊपर के सारे एलिमेंट को बोलते हैं अपर एलिमेंट और नीचे के सारे एलिमेंट को बोलते हैं लोअर एलिमेंट। याद रखिए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको बेसिकली 5 टाइप में और डिवाइड किया गया है। पहला है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स, तीसरा है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चौथा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और 5 क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इन पांचों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला मैट्रिक्स है, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है, वो हो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? और स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा पहले हम बात आ चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, और हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are 0। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कौन से हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएं, 0। बाकी सभी क्या हो जाएं, 0। बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे हम दे दिए कि ए है कोई मैट्रिक्स है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो गए हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 0। बाकी सभी एलिमेंट क्या हो गए हैं, 0 हो गए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सेकेंड टाइप है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स और दिस अवयव। और डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है। मतलब सारे के सारे जितने स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। यदि इसके जो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कहने का सेंस ये है कि जो इसके डायगोनल जो एलिमेंट है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि ए आई जे कोई m/m का कोई मैट्रिक्स है। ये स्केलर कब होगा, जब ए आई जे, व्हेन, जब i इज नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, i इज नॉट इक्वल टू जे कहाँ कहाँ है, हियर 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 एंड हियर। तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कहाँ पर i इक्वल टू जे है, हियर हियर हियर। और ये क्या हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल k। ये क्या हो जाएगा, इक्वल k। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल में a दिया हुआ है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो गए और बाकी सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो गए, 0। तो इस टाइप के मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का एक क्या है, पार्ट है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के क्रम में बता चुके हैं हम आपको, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एक पार्ट है। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं
आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, a square matrix in which element in the diagonal are all 1 and rest are all 0। कहने का सेंस ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 और बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। बाकी सभी जो एलिमेंट रहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर वो क्या हो जाएंगे 0। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है Aij m बाई m का मतलब क्या होगा, कैसे मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ व्हेन i इक्वल टू j कहाँ है, हियर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और i नॉट इक्वल टू j कहाँ है, हियर एंड हियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं, ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया है 1 और बाकी से एलिमेंट क्या हो गए हैं 0। ये क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए हैं 1 और बाकी सब क्या हो गए हैं 0। अब जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो फोर्थ पार्ट है उसको वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो एनसीईआरटी किताब में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक ही दिया है, लेकिन कभी कभी हायर क्लासेस में आपसे पूछता है या फिर कभी कंपटीशन में आपसे पूछ लेता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें आपको बता दें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके प्रिंसिपल, ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट हों, एग्जिस्ट करते हों, वो 0 न हो और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स अच्छा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स के ही क्या है पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 न हो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 न हो। आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लिया जाए हमने क्या क्या आज पढ़ा। सबसे पहले मैंने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले जो मैंने पढ़ा वो क्या था स्क्वायर। पहले मैंने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, सेकंड वर्टिकल मैट्रिक्स, थर्ड रो मैट्रिक्स, फोर्थ कॉलम मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, देन 5 क्या था जीरो मैट्रिक्स, 6 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 7 क्या था हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या था हम लोग का 7 स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम आपको बताए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग कितने पार्ट में इसको डिवाइड किए थे, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल के मदद से हम आपको क्या कर रहे हैं कि इन सभी का कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, वो कैसा मैट्रिक्स है 3x3 का मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। और कैसा मैट्रिक्स है 3x3 हम जानते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये डायगोनल कब होगा, ये डायगोनल तब होगा जब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, ऊपर वाले प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट को छोड़कर उसके सभी एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब स्केलर कब होगा, जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए और बाकी एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा प्लस डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए इक्वल, या इक्वल किसके 1 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर प्लस डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कोई नल मैट्रिक्स है, मतलब 0 मैट्रिक्स है। अच्छा, याद रखिए कि जो नल मैट्रिक्स होगा कोई ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता है, आप कोई भी अपने सुविधा के हिसाब से ऑर्डर आप रख सकते हैं। जहाँ आपको यहाँ पर लिखते हैं 3x3, तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0,
और बाकी सब तो जीरो, रेस्ट अमाउंट क्या है, जीरो के ऊपर था ही, तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो मैंने आज आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया। पहला मैट्रिक्स क्या था, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, दूसरा क्या था, वर्टिकल मैट्रिक्स, थर्ड क्या था, रो मैट्रिक्स, फोर्थ कॉलम मैट्रिक्स, फिफ्थ जीरो मैट्रिक्स, सिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सेवेंथ स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के मैंने टाइप भी आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को में डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको बांटा गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।